नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको मैंने लिखा है और शीर्षक है नन्हा पुल। तो आइए सुनते हैं। सभी पुरुष तो नहीं, पर हाँ कुछ पुरुष प्राणी से अगर इनबॉक्स में दो चार बातें कर लो तो वो आप पर अपना आधिपत्य समझ अधिकार जताने लगते हैं। मेरे कई अपने रिश्तेदार मेरी फेसबुक पोस्ट को देखते और पढ़ते हैं। जब उन्हें कुछ बातें नागवार लगती है तो मना भी करते हैं। हाँ, उन्हें मैंने अधिकार दिया है, पर आभासी लोगों को ऐसा करने का कतई अधिकार नहीं दे सकती। तो हे आभासी दुनिया के मेरे परम मित्रों, आप अनावश्यक टिक्का टिप्पणी करना बंद कर दें, क्योंकि मैं निजता हनन को बर्दाश्त नहीं कर सकती और बर्दाश्त न करने की स्थिति में आपको आसानी से ब्लॉक करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। आलिया के फेसबुक पटल पर ऐसा मैसेज देख रोहित सोच में पड़ गया। कहीं यह मैसेज मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि अभी कल ही तो मैंने उसे प्रोफाइल पिक हटाने को बोला था। उस पिक में आलिया बहुत बोल्ड लग रही थी और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी उसे गलत नज़र से देखे। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा, पर मन खिन्न हो गया। तो क्या आलिया मुझे अभी भी गैर समझती है? हम घंटों एक दूसरे से इनबॉक्स में बातें किया करते हैं, तो क्या वो बातें महज एक आभासी थी या फिर मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया था? वो मुझसे कितनी बातें किया करती है और पर्सनल भी। सोचते सोचते उसे बेचैनी से होने लगी। उठकर कागज़ पर कुछ उकेरना चाहा, पर उल्टी सीधी आड़ी तिरछी लकीरें खींच पेन को एक तरफ रखकर बाहर निकल गया। अकारण ही झटके से उसे याद आया आलिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट और साथ में इनबॉक्स मैसेज। मेरे कई दोस्त हैं रोहित जी, पर मैंने आपकी लेखनी के वशीभूत हो आपको रिक्वेस्ट भेजी है। मैं भी लिखना चाहती हूँ, बिल्कुल आपके जैसा। अगर मंजूर है तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर मुझे धन्य कीजिए। ये आलिया के ही शब्द थे, जिसे याद कर रोहित बेचैन हो उठा। हवा साँ चल रही थी। बादल भी परिस्थितियों से समझौता कर बिन बरसे धीरे धीरे जा रहा था। ठंड महसूस होने लगी और भूख भी पेट पर दस्तक देने लगी। रोहित को आभास हुआ कि अब बहुत देर भटक लिया, पर घर चलना चाहिए। सोचकर मुस्कुराया कि इंतज़ार भी तो कोई नहीं करने वाला है घर पर। घर पहुंचकर अनमने भाव से फ़ोन चेक किया तो मन आश्चर्य और खुशी से झकने लगा। आलिया के कई कॉल्स और मैसेज फ़ोन पर आए थे। क्या हुआ रोहित? आज न कोई मैसेज और न कोई कॉल। नाराज़ हो क्या? पर मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। गलतफहमी हो तो बात करके दूर की जा सकती है। पता है रोहित, मैं इन दिनों बहुत बदल गई हूँ। चंद महीनों में जाने कैसा परिवर्तन आया है कि सदा प्रसन्नता मेरे चेहरे पर चमकती रहती है। अचानक ही मन करता है कि अभी जाकर शीशा देखूं, पर अपनी ही तस्वीर देख जाने कैसी खुशी और शर्म महसूस होने लगती है। कभी लगता है कि नई दिशा मिल गई, तो कभी लगता है कि एक कोड़ी भावुकता है निरुद्देश्य, पर यही दिशा मुझे आकर्षित करती है। पता नहीं क्यों लगता है जैसे यही मार्ग मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाएगा। रोहित को क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैसेज पढ़कर रोहित आश्चर्य में से खुशी में खो गया। तो क्या आलिया के मन में भी, क्या मैं भी आलिया को पसंद हूँ? क्या आलिया को मुझसे प्यार हो गया है? कई प्रश्न दिमाग में दस्तक देने लगे। रोहित तुरंत मैसेज टाइप करता है, तुम्हें प्यार हो गया है आलिया, और मुझे भी। कुछ देर रिप्लाई की चाह लिए स्क्रीन को निहारने के बाद जब कोई मैसेज नहीं आया तो अब फ़ोन को साइलेंट मोड में लगाकर सो जाता है। एकाएक अलार्म की घंटी से रोहित की नींद खुलती है। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी तक सो रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए रोहित को अपने आप पर झुँझलाहट आई। आज फिर ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। कम वक्त अगर अलार्म नहीं बजता तो पता नहीं मैं कब तक सोता रहता। अलसाए सा उठा तो मोबाइल स्क्रीन पर आलिया का मिस्ड कॉल देखा। रोहित आलिया को तुरंत कॉल करता है। इतनी सुबह कैसे याद कर लिया तुमने? रोहित, तुम सच कह रहे हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे भी, संक्षिप्त सा उत्तर दिया रोहित ने, क्योंकि उसके लब थरथरा रहे थे। मैं बहुत अकेली हूँ रोहित, मेरे लिए अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम कब आओगे? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। बोलो रोहित, कब आओगे? मैं बेसब्र हूँ, बेचैन हूँ। मुझे संपूर्णता की अनुभूति चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मिल सकती है। रोहित सिर्फ बेचैनी से भरकर इतना ही कह पाया, हाँ मैं आऊँगा बहुत जल्द तुमसे मिलने।
रोहित उससे मिलने आएगा। आलिया जितना इस बात को भूलना चाह रही थी उतना ही किसी जिद्दी बालक की तरह वो उसके दिमाग को जकड़ता जा रहा था। रात को अचानक उठी और आदम कर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। बाहर का सभी कुछ धुंधला धुंधला था। सुबह के 3 ही तो बजे थे, पर कमरे में बल्ब की रोशनी में अपने आप को देखती वह खुद पर ही मोहित हो गई। दरवाज़ा खोला, बाहर निकल गई। उसमें भीगे घास और सर्द हवा दोनों आलिया के तन को सिहरा गई। रह रहकर उसे एक ही बात का ख्याल आ रहा था, मैं आ रहा हूँ आलिया, तुमसे मिलने, तुम्हारे शहर में तुम्हारा मेहमान बनकर। स्वागत करोगी ना? मन की पुलक मन में ही समा रही थी। स्टेशन पर पहुँच आलिया का मन प्रतीक्षा से बेचैन होने लगा। कुछ ही क्षण उपरांत गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। खिड़की से झांकती 2 आंखों को आलिया ने पहचान लिया। कैसे नहीं पहचानती, रोज़ सोते जागते उसी का ख्याल तो उसके दिलो दिमाग पर हावी रहते हैं। आगे बढ़कर आलिया ने रोहित का गर्मजोशी से स्वागत किया। आखिरकार हम मिल ही गए। सचमुच बहुत खूबसूरत हो तुम। आलिया ने महसूस किया रोहित की प्रशंसा और प्यार भरी नज़र को अपने ऊपर। आओ चलिए, आलिया ने बहुत प्यार से रोहित से कहा। जहाँ चाहे ले चलो, अब तो मैं तुम्हारे द्वारा अवैध हो चुका हूँ। दोनों उन्मुक्त हंस पड़े। छोटा सा क्वार्टर उसे ऑफिस की तरफ से मिला था। कैरीने से सब कुछ संवरा हुआ देख रोहित के मन में आलिया के प्रति प्रशंसा के भाव आए। फ्रेश हो लो रोहित, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर उस रसोई में चली गई। अत्यधिक खुशी उसके मन में समा नहीं रही थी। चाय की प्याली हाथ में लेते हुए रोहित ने एक भरपूर नज़र आलिया पर डाली। कैसा लग रहा है रोहित यहाँ मेरे पास आकर? स्वर को स्वाभाविक रखने का बहुत प्रयत्न करने के बावजूद अतिरिक्त खुशी छलक ही आई। तुम जैसा महसूस कर रही हो आलिया, मैं भी तो वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। मेरा भाग्य मेरे साथ है, तुम ही तो हो मेरा भाग्य। आलिया ने कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। बातों बातों में दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला। अंधेरी रात, न कोई व्यवधान, न कोई सीमा रेखा, पर दोनों के बीच कुछ तो था जो मन के आवेश पर अंकुश लगाए हुए था। रात गुजरती रही, दोनों अकेले अलग अलग कमरे में बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। नशे में डूबी उनिंदी आंखें, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी दोनों को नींद नहीं आई। आलिया बाहर निकली तो देखा रोहित भी बाहर रेलिंग पकड़े चुपचाप खड़ा है। एक अजीब सा उन्माद उन पर छाने लगा। एक दूसरे को देखते ही दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। रोहित का सहारा पाकर आलिया अपने कमरे में पहुंची तो रात के 12 बज रहे थे। मंत्रमुग्ध सा देखता हुआ रोहित उसे पलंग पर बैठा दिया। आज मन कर रहा है कि सारे बंधन तोड़ हम एक हो जाएं। रोहित के इतना कहते ही आलिया ने भावावेश में आकर अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डाल दी। दोनों की सांसें एक हो गई और कब दोनों का तन और मन एक होकर शांत हो गया वे समझ न पाए। मन का आवेश कम हुआ तो रोहित बुदबुदाया, तुम अब मेरे शरीर का हिस्सा हो, मेरी पूरक। हम अब एक साथ रहेंगे आलिया। अब मैं यहीं आ जाता हूँ तुम्हारे पास ही, बिना शादी के। शादी क्या है? एक सामाजिक स्वीकृति जो मंत्रोच्चार, अग्नि के फेरे और मंगलसूत्र से पूरा होता है, और एक रजिस्ट्रेशन भी जिसके तहत पति पत्नी एक दूसरे को दे सौंपते हैं, इच्छा हो या न हो। यह सब सिर्फ एक दिखावा मात्र है कि समाज ने हमें यह छूट दे रखी है कि हम जब चाहें तब स्वतंत्र हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए। हम दोनों बगैर शादी के साथ रहेंगे आलिया, बिना किसी कमिटमेंट के। एक मौन स्वीकृति के साथ आलिया अजीब सा महसूस करने लगी। सच जब प्यार होता है तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। हर तरफ खिला खिला वातावरण, मन करता है कि खूब खिलखिलाऊं, बच्चों की तरह फुदकती फिरूं। उसने अपनी मनोवांछित मंजिल पाली। रोहित के साथ रहते हुए वह सब कुछ भूल गई, माता पिता और अपने छोटे भाई को भी। माँ का फ़ोन आता पर रोहित के बारे में अभी बताना मुनासिब न समझा। समय अपनी गति से व्यतीत होता जा रहा था। घर में घुसने से पहले रोहित एक सिगरेट पी लेना चाहता था। शायद आलिया अभी तक जगी हो और उसका सिगरेट पीना उसे कतई पसंद नहीं। वो बेकार का सिर दर्द मोल लेना नहीं चाहता था। छोटे मोटे झगड़े अब ज़्यादा सिर उठाने लगे थे। रोहित को भी इस शहर में आकर अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, जिससे वह बेरोजगारी की हालत में आलिया के ऊपर पूरी तरह आश्रित हो गया।
बात बात में आलिया का रोबीला अंदाज रोहित को अंदर से तोड़ कर रख देता। घर के अंदर जाने की इच्छा मरती जा रही थी। दिन भर मन बोझिल सा रहता। उसका हर समय यह बोलना कि मैं अकेली कब तक सब कुछ करती रहूं। हम दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये सब रोहित को नकारापन का एहसास करा देता। जिस आकर्षण के वशीभूत आलिया ने रोहित से प्यार किया था, अब बेकार और उबाऊ लगने लगा। वहीं दूसरी ओर रोहित को ये महसूस होता कि उसने आलिया को समझने में भूल कर दी है, और कभी लगता कि काश वह आलिया के साथ नहीं रहता तो ठीक होता। कम से कम उसे अपनी नौकरी तो नहीं गंवानी पड़ती और न ही आलिया के पैसों पर आश्रित होना पड़ता। खैर, गलती दोनों की थी, जिनकी अच्छाई और बुराई दोनों से एक दूसरे को प्यार था। अब उनकी हर एक बात उसे एक दूसरे को खटकती थी और प्यार भी खटकता था। भ्रम इस बात का दोनों अपनी अपनी दृष्टि में 100% सही थे। शुरू के उल्लास भरे दिन अब रोजिल हो रहे थे। शक का बवंडर भी जब तक दोनों के बीच उठता रहता था। बात बात पर व्यंग बाण ऐसे चलने लगे जिसकी कल्पना भी दोनों ने नहीं किया था। आलिया का सहसा से मुस्कुराना भी रोहित को तन दे जाता और रोहित का बिस्तर पर प्यार करना आलिया को अब नहीं भाता था। रोज लड़ाई के नए बहाने मिल जाते, फिर अबोलापन सप्ताह भर के लिए। खिंचाव इतना बढ़ गया कि एक दिन आलिया ने आहत होकर रोहित से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। रोहित कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी आलिया को अपमान लगी। एक पल गवाए बिना उसने अपना सामान पैक किया और उस क्वार्टर से निकल गई जो उसे ऑफिस की तरफ से मिला था। ऐसा करके उसने रोहित को भी बेघर कर दिया, क्योंकि आलिया के जाते ही रोहित को भी मजबूरन वो क्वार्टर छोड़ना पड़ा। रोहित वापस अपने शहर लौट गया, लेकिन निरुद्देश्य भटकता रहा। अब आगे क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया था दोनों के रिश्ते पर। 2 महीना बीत गया, आलिया का कोई फ़ोन नहीं आया। काश उस दिन मैं उसे रोक लेता, पर अब सोचने से क्या फ़ायदा। सोचते हुए रोहित का मन बेचैन होने लगा। तभी मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो अनजान नंबर। मैं आलिया बोल रही हूँ। सुनते ही खुशी से उछल पड़ा रोहित। आज तो मनचाही मांग पूरी हो गई उसकी। अत्यधिक खुशी में आवाज़ भी साथ नहीं देती। बोलो आलिया, कैसी हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर के पास गई थी अबॉर्शन के लिए, पर उसने मना कर दिया। बोला कि अपने पति को साथ लेकर आओ। माँ पापा से बता नहीं सकती, इसलिए तुम आ जाओ। आलिया की सपाट आवाज़ सुनकर रोहित अंदर से हिल गया। मेरा बच्चा? आलिया, हमारा बच्चा? आह, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं बता नहीं सकता आलिया कि मैं कितना खुश हूँ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें वापस लाने के लिए। हम शादी करेंगे आलिया, जिसमें 2 इंसान बंद करता उम्र साथ रहने का फैसला करते हैं। इसमें कहीं भटकाव नहीं होता। लिव इन रिलेशनशिप नहीं चाहिए हमें। इसमें जिसको जब मन चाहा छोड़कर जा सकते हैं, अलग हो सकते हैं, दूसरे का मन हो या ना हो। आलिया, इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ। मैं अपने को बदल लूँगा। तुम जैसा कहोगी वैसा करूँगा, बस तुम मेरे पास आ जाओ। मैं इंतज़ार करूँगी रोहित। गलती मेरी भी थी। मैं बहुत मनमानी करती थी। मैंने तुम्हारी बुरी परिस्थितियों का मजाक उड़ाया। मैं भी खुद को बदलने की कोशिश करूँगी। रोहित, तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन शादी क्यों? जब हमारा तन और मन सब एक है तो फिर ये कमिटमेंट क्यों? मुझे नहीं चाहिए ऐसा कमिटमेंट। मैं आज ही अपने माँ पापा को बता देती हूँ कि हम और रोहित एक साथ रहते हैं। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। एक असीम शांति उसके दिमाग पर छाने लगी। पेट पर हल्के से हाथ रखकर वह मन ही मन में बुदबुदाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, मेरे प्यार को मेरे पास वापस लाने के लिए, मेरा नन्हा पुल। थैंक यू।